So first I am going to tell you few basic concepts, then we are going to deep in the further. Okay, so try to understand. Yes, समझने की कोशिश करते हैं. Yes, see here, suppose there is any kind of the cell. Try to understand. Yes, this is the cell. सेल में क्या क्या चीजें होती है, यू नो वेरी वेल. देयर इज अ साइटोप्लाज्म. ओके सर, यहां पर साइटोप्लाज्म है एंड इनसाइड इट देयर इज न्यूक्लियस. यस सर, देयर इज अ न्यूक्लियस. अब ये सेल अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी लाइफ का पैटर्न होता है वो बहुत अच्छे से होता है. यस, देयर इज द स्ट्रेस. चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे सेल हो, उसे कुछ ना कुछ तनाव भरे क्षणों से होकर के गुजरना पड़ता है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर इज द स्ट्रेस और वर्क ओवरलोड. ओके, जब भी इस सेल को किसी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है तो दो चीजें होती है. यस यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी भी अगर इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है तो पहले वो क्या कोशिश करेगा, उसे अडॉप्ट करने की. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ड्यू टू दिस स्ट्रेस देयर आर द सर्टेन चेंजेस ओवर दिस सेल. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं पहले. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम 12th क्लास में थे तो हमारे कोर्स का सिलेबस बहुत कम था. ओके सर, फिर जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो एक एक सब्जेक्ट की हमें तीन तीन किताबें पढ़नी पड़ी. बहुत ज्यादा कोर्स का सिलेबस हमारा बढ़ गया, तो हम स्ट्रेस में आ गए. अब इसमें क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में हो गए. पहली चीज, स्ट्रेस बढ़ गया. तो हमने क्या किया, पहले हम 6 घंटे पढ़ा करते थे, फिर हमने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने शुरू किए. ओके, हमने अपना वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से हम पढ़ने की कोशिश करते थे. यस, हमने क्या किया, एडाप्टेशन के लिए कि जो स्ट्रेस आया उसको एडाप्ट करने के लिए हमने वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया, स्टडी ड्यूरेशन बढ़ा दिया, हम फोकस ज्यादा करने लगे, हम प्रैक्टिकल ज्यादा करने लगे, एक की जगह में तीन तीन किताबें पढ़ने लगे. तो इस तरीके से हमने उस चीज को एडाप्ट करने की कोशिश की. लेकिन कुछ स्टूडेंट एडाप्ट नहीं कर पाते तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. कभी भी अगर मान लो स्ट्रेस पड़ता है तो सबसे पहले सेल जो है इसे एडाप्ट करने की कोशिश करता है. सो देयर इज अ फर्स्ट एडाप्टेशन, दैट इज अवर सेल एडाप्टेशन. ओके, और सेल एडाप्टेशन होने के बाद सेल एक्ट्स नॉर्मली, और वो सेल नॉर्मली वर्क करता है, एडाप्ट कर लेता है, वो स्ट्रेस को झेल लेता है. बट नाउ सी हियर what I want to tell you. Yes, again, if cell is fail to adapt, if the cell is fail to adapt, अगर adaptation नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में क्या होता है, yes, there is the certain changes. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं सेल में जो नॉर्मल नहीं कहे जा सकते. ड्यू टू द एक्सटर्नल स्ट्रेस देयर आर द सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन द सेलुलर इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज द सेल इंजुरी. हम बाद में डिफाइन करेंगे. अब फिर से हम देखते हैं कि ये सेल इंजुरी दो तरीके से हो सकता है. कौन कौन से दो तरीके, यस. एक, ये सेल इंजुरी जो स्ट्रेस है वो थोड़ी बहुत है, माइल्ड सेल इंजुरी. और दूसरा, एक ऐसी सेल इंजुरी जो बहुत खतरनाक है और धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. सो देर इज अ सीवियर और प्रोग्रेसिव सेल इंजुरी. ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो माइल्ड सेल इंजुरी जो होती है ये सेल में कुछ चेंजेस लाती है जो फिर से ठीक हो जाती है. सो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजुरी. यस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स. आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गेटिंग द पॉइंट. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, दैट इज योर सेल इंजुरी. ओके, सो रिवर्सिबल सेल इंजुरी. तो इस रिवर्सिबल सेल इंजुरी में इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड,
जिन कारणों से सेल इंजरी हुई थी वो चीजें आपने हटा दी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यस, सेल अगेन बिकम्स नॉर्मल। वो सेल फिर से नॉर्मल हो जाता है, सेल की डेथ नहीं होती। लेकिन अगर सीवियर या प्रोग्रेसिव सेल इंजरी हो, बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज अवर इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यस, सेल इंजरी जो है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। यस, इन दिस सिचुएशन देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग इस स्टेज में, इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड, अगर आपने स्ट्रेस को हटा भी दिया तो भी उस कंडीशन में वो सेल नॉर्मल नहीं हो पाता और सेल डेथ हो जाता है। सो दिस इज अवर चैप्टर, यही हम पढ़ने जा रहे हैं, सेल इंजुरी क्या होता है और सेल डेथ क्या होता है। गेटिंग द पॉइंट? यस। नाउ लेटर आई विल टेल यू कि कोई भी सेल, इसके मरने के दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल सेल डेथ आप बोल सकते हैं और एक एबनॉर्मल सेल डेथ। यस, वी विल सी there is the one normal cell death and another is our abnormal cell death। getting the point? तो इस तरीके से आप दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल सेल डेथ एंड एबनॉर्मल सेल डेथ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्मल सेल डेथ हम किसे कह रहे हैं। यस, आई विल टेल यू दैट इज द एपोप्टोसिस। एक वर्ड हम लर्न करेंगे, एपोप्टोसिस, जिसका मतलब होता है झड़ना। ओके, यस, इट्स वर्बल मीनिंग ऑफ इज फॉलिंग ऑफ, पतझड़ की तरह झड़ना। एंड अनदर वन इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अवर नेक्रोसिस। सो वी विल लर्न अबाउट दिस नेक्रोसिस। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द टू अवर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, apoptosis and the necrosis. Okay, yes, see here, try to understand what is the apoptosis। apoptosis का मतलब, yes, समझो, सपोज ये एक पत्ती है, ये पैदा जब हुआ तो एक बहुत छोटी सी पतली सी कुछ कोपले निकली, बहुत ही छोटे छोटे पतले से लीफ बने, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर हुआ। ओके, ये बढ़िया सब बड़ा हुआ और फिर उसके बाद ये पत्ती पीली पड़ गई और फिर ये पत्ती झड़ गई, टूट गई। ओके, तो ये है हमारा झड़ना, पतझड़। मीन्स एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज टेकिंग birth, then it is getting mature, then it is getting aging and last that is the death। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। सो दिस इज नॉर्मल, और इस नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर डेथ होती है तो इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, पतझड़ यानी झड़ना। गेटिंग द पॉइंट? व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक छोटा बेबी है, ओके सर, पैदा हुआ, ओके सर, उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर उसके बाद यस शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़ा हुआ, मर गया। दिस इज नॉर्मल सेल डेथ। भगवान ने ये प्रोग्रामिंग की हुई है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज, यस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। दिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज apoptosis। So this is the terminology which you will get in your all the textbook, हर्ष मोहन रॉबिन्स, this all the things। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसकी प्रोग्रामिंग की गई है, भगवान ने बोला है कि ऐसा ऐसा ये सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द नेक्रोसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बच्चा है, पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, ओके सर, अपने पिताजी से उसने बाइक खरीदवाया, ओके सर, बढ़िया धूम मचा ले, धूम बाइक की तरह वो बढ़िया ड्राइव कर रहा है, ओके सर, सामने से ट्रक आया, मार दिया। भगवान ने ये चीजें नहीं बनाई हैं, ऐसा भगवान का सिस्टम नहीं है। सो दिस इज एबनॉर्मल सेल डेथ, this is the abnormal death। what I want to tell you, suppose there is any particular cell, okay sir, fine, एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, ये अगर एजिंग प्रोसेस के थ्रू गया और डेथ हुआ तो वो हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया ने यहां पर चारों ओर इंफ्लामेशन क्रिएट कर दी है, यस,
एंड दैट इज लीडिंग टू द सेल डेथ, और इसके कारण हो रहा है सेल डेथ. So here you can see the cell death. So this is our abnormal cell death in short and sweet way. बाद में इसे हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट आते हैं. So what I want to tell you, yes, abnormal cell death commonly related with inflammation known as necrosis. Yes, but these are the various points which you have to remember. Okay, so these are the things. So programmed cell death is known as apoptosis, and the abnormal cell death generally which is related with the inflammation, that is the necrosis. हम देखेंगे बाद में. ओके, दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मान लो यस, जब हम सेकेंड ईयर एमबीबीएस में जाते हैं तो हम जिम जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी अगेन फॉर द व्हाट आर द एडाप्टेशन एंड व्हाट आर द सेल इंजरी सेल डेथ. तो ये हमें समझना है. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, तो हम जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, और डंबल उठा करके हम बाइसेप्स बनाते हैं. गेटिंग द पॉइंट? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. Okay, so here we are taking the example of the bodybuilder